जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का तहे दिल से दोस्तों स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स को। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में जानेंगे, फिर यहाँ पे जो करंट की सुर्खियाँ हैं उसको देखेंगे, फिर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए भैया यहाँ पे सबसे पहले हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो इस विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस घटना से पहले जो मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में इन इनफील्ड राइफलों के इस्तेमाल के खिलाफ अपने यूनिट के सार्जेंट मेजर को गोली मार दी थी। दोस्तों आपसे पता है बता दें कि अगर नहीं पता है तो इनफील्ड राइफलों के राइफल जो होते थे उसमें जो है चमड़े का इस्तेमाल जो है किया जाता था और चमड़े से खींच के जो है राइफल को चलाना पड़ता था, मुंह से खींच के। तो इसी का यहाँ पे जो है मंगल पांडे के द्वारा उस चीज़ का विद्रोह किया गया था और उसी के खिलाफ अपने ही यूनिट के जो सार्जेंट मेजर थे उनको जो है गोली मारी गई थी। यह घटना मेरठ में घटित हुई थी जहां 90 लोगों ने एनफील्ड राइफल लेने से जो है वो इनकार कर दिया था। 90 लोगों की टीम थी जिसने इनकार कर दिया कि हम एनफील्ड राइफल का यूज़ नहीं करेंगे। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ पे हुई थी? मेरठ में इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। चलिए हम यहाँ पे जानते हैं कि इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे और इसका केंद्र क्या रहा। चलिए यहाँ पे जान लीजिए कि 1857 के विद्रोह के केंद्र और उसके प्रमुख नेता दिल्ली में, इसका केंद्र जो दिल्ली था, दिल्ली में नेता कौन रहे? बहादुर शाह जाफर और जनरल वक्त खान। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में लक्ष्मीबाई और आरा में कुंवर सिंह। तो ये प्रमुख नेता रहे जो कि 1857 के विद्रोह में शामिल थे। चलिए भैया हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे करंट की जो सुर्खियां हैं सबसे पहले उसको हम यहाँ पे देखेंगे, फिर हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखिए नई दिल्ली में महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन जो है वो किया गया। फाया साइट ने 2,10,000 वर्षों के मानव रेगिस्तान अनुकूलन का जो है पता लगाया। वित्त वर्ष 2024-25 के अंत से पहले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने रुपए 5 लाख करोड़ जीएमवी को जो है पार कर दिया। इसरो का कुलर शेखर पट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र 2027 में जो है यस बी जो है वो लॉन्च करेगा। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO जो है वो नियुक्त किया गया। भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता का योजना जो है वो किया गया। IKS हेल्थ ने ब्लैक बुक 2025 की रैंकिंग में AI संचालित RCM में शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त किया। फरवरी 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 2.38% जो है वो हो जाएगी। हरियाणा के CM नायब सैनी ने 2025-26 के लिए 2,05,00,000 करोड़ रुपए का जो है बजट जो है पेश किया। न्यायमूर्ति PN प्रकाश ने ब्लू क्रॉस पर स्मृतियां और मील के पत्थर जो है वो जारी किए। दोस्तों अब यहाँ पे करंट के प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में गेमिंग उद्योग के लिए किस प्रकार के कर ढांचे की जो है सिफारिश की गई है। सभी प्रकार के गेमिंग को जुए के समान माना जाए। गेमिंग को मनोरंजन और कौशल आधारित उद्योग के रूप में जो है पहचाना जाए। गेमिंग पर शराब और तंबाकू के समान कर लगाया जाए। गेमिंग पर कोई कर न लगाया जाए। तो बिल्कुल हाल ही में गेमिंग उद्योग के लिए किस प्रकार के कर ढांचे की जो है सिफारिश यहाँ पे जो है वो की गई है। तो बिल्कुल गेमिंग को मनोरंजन और कौशल आधारित उद्योग के रूप में जो है इसको पहचाना जाना चाहिए। ये इसका राइट जवाब होगा। यानी जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये बिल्कुल सही जवाब इसका होगा।
चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों लल्लन टॉप भी यहाँ पे आपके लिए आया है। लल्लन टॉप बातें में दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आपकी रिवीजन रहेगा, करंट के जो प्रश्न है उसका रिवीजन यहाँ पे जो है वो करवाया जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब होगा दिल्ली जो है इसका राइट जवाब होगा। वहीं बात करें तो हाल ही में उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, किसने किया? तो बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें तो जगत प्रसाद नड्डा, बिल्कुल बिल्कुल जगत प्रकाश नड्डा जो है इसके राइट जवाब होंगे। बिल्कुल जगत प्रसाद नड्डा जो है इसके बिल्कुल सही जवाब होंगे, जगत प्रसाद नड्डा। पहला प्रश्न था कि हाल ही में 67वें पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। हाल ही में उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसने किया है, तो जगत प्रकाश नड्डा ने जो है इसका आयोजन जो है वो किया है। तो चलिए भी हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस विधेयक को लोकसभा में पेश किया और जो देश की इमिग्रेशन प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का जो है वो प्रयास करता है। विदेशी नागरिकता संशोधन विधेयक 2025, अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025, राष्ट्रीय प्रवासन नीति 2025 या विदेशी संरक्षण अधिनियम 2025। तो इस प्रश्न के अगर हम राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा जान लीजिए। बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे होगा अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 इसका राइट जवाब होगा। चलिए यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे अगला यहाँ पे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया है। बिल्कुल इसका अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो किसे जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। इसका राइट जवाब होगा तुहिन कांत पांडे जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र जो है वो स्थापित करेगा। बिल्कुल अगर बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र जो है निर्मित करेगा, तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा त्रिपुरा जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे बुलुस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसको बीएलए बोलते हैं किस प्रकार का संगठन है, इस्लामिक कट्टरपंथी समूह या बलूच राष्ट्रवादी संगठन, पाकिस्तानी सरकारी संगठन या भारतीय विद्रोह समूह संगठन। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब है आपको जो है कमेंट करके बताने हैं कि इसका राइट जवाब जो है क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, नहीं तो कल इस प्रश्न को हम बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में उत्तम मेहनती का 66 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया, वो क्या थी? तो अगर हम बात करें तो वो क्या थी, एक अभिनेता। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, अभिनेता जो है इसका राइट जवाब होगा अभिनेता। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 200 अगर बात करें 237वीं बैठक जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसके राइट जवाब की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट जवाब यहाँ पे
बिल्कुल। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रहे रायसीना डायलॉग किसके द्वारा जो है आयोजित किया जाता या आयोजित किया गया? तो DRDO और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र और गृह मंत्रालय भारत सरकार, विश्व बैंक और विदेश मंत्रालय भारत सरकार। तो इसके राइट जवाब की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सेकंड है वो बिल्कुल सही होगा। क्या? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय भारत सरकार इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे यहाँ पे हम अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहा गया कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर जो है जुर्माना लगाया है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों HSBC जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न, स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील्स प्रतियोगिता जो है वो शुरू की है? तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार। बिल्कुल राइट जवाब होगा मध्य प्रदेश जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 2024 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में कोयला आयात में कितने % की जो है वो कमी आई है? 7.4, 7.9, 8.4 या 8.6? तो राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब होगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 7 चीनी विश्वविद्यालयों पर किस देश ने जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगाया है? 7 चीनी विश्वविद्यालयों पर अगर हम बात करें तो किस देश ने जो है प्रतिबंध जो है वो लगाया है? तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट जवाब दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट जवाब